वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 6वीं विषय संस्कृत के लिए यह वीडियो देखेंगे। खंड 100 में विषय संस्कृत दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम आज देखेंगे सर्वनाम परिचयः। तो देखेंगे आगे पे वाक्य संज्ञा वाचक शब्दानां स्थाने येषां शब्दानां प्रयोगः भवन्ति ते सर्वनाम वाचक शब्दाः भवन्ति। वाक्यों में संज्ञावाची शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन संस्कृत और हिंदी में दी गई है। जैसे यथा, यथा मतलब जैसे हो गया। संज्ञावाचक शब्द जैसे बालकः क्रीडयति, बालकः क्रीडति, मोहना पठति। सर्वनाम वाचकः जैसे यहाँ पर बालकः लिखा है तो बालकः की जगह सह यूज हुआ है। सह क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो सह क्रीडति वह खेलता है, सह पठति वह पढ़ता है। देखिए शब्द रूप और सर्वनाम वाचक शब्द और अर्थ दिए गए हैं। तो कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, जैसे एतत्, एतत् के रूप में कौन कौन से दिए गए। एषः, एषः मतलब हो गया यह, पुल्लिंग के लिए उपयोग होता है। और एषा मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए। और एतत्, एतत् मतलब भी यह होता है, वह नपुंसक लिंग के लिए यूज होता है। फिर है किम, किम में दिया गया कह, कह मतलब कौन पुल्लिंग के लिए, का मतलब कौन स्त्रीलिंग के लिए और किम मतलब कौन नपुंसक लिंग के लिए। इसी प्रकार से तत्, सह मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए और तत् मतलब भी वह नपुंसक लिंग के लिए उपयोग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सर्वनाम शब्दों की सहायता से वाक्यों को बना सकते हैं संस्कृत में। फिर शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश है, तो निर्देशों को भी ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे। फिर है एतत् पुल्लिंग सर्व शब्द प्रयोगः। एषः बालकः, फिर एषः शिक्षकः, एषः कृषकः, एषः सैनिकः। देखो हमने एषः का मतलब जाना था यह, तो यह बालक है, यह शिक्षक है, यह किसान है और यह सैनिक है। फिर है एषः राहुलः, यह राहुल है। एषः शशकः, यह खरगोश है। एषः मयूरः, यह मोर है। एषः अश्वः, यह घोड़ा है। इस प्रकार से इनकी हिंदी मीनिंग जान सकते हैं। फिर है एतत् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द प्रयोगः। सर्वनाम शब्द के रूप में यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए उपयोग होने वाले शब्द है। ऐसा मतलब यह यूज फॉर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए उपयोग होता है। जैसे ऐसा बालिका, यह बालिका है। ऐसा माला, यह माला है। ऐसा चटका, यह पक्षी है। फिर है ऐसा अजा, यह बकरी है। फिर है ऐसा अंकिनी, यह पेंसिल है। ऐसा छात्रा, यह छात्रा है। ऐसा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। ऐसा रमा, यह रमा है। फिर है एतत् पुस्तकम, यहाँ पर देखिए नपुंसक लिंग के लिए यूज होने वाले शब्द हैं। तो एतत् पुस्तकम यह पुस्तक है। फिर एतत् उपनेत्रम यह चश्मा है। एतत् फलम यह फल है। एतत् मंदिरम यह मंदिर है। एतत् कंदुकम यह गेंद है। एतत् छात्रम यह छाता है। एतत् व्यंजन व्यंजनम, एतत् तो यह व्यंजन है। और फिर है दूरभाष यंत्रम, तो एतत् दूरभाष यंत्रम यह टेलीफोन है, यह दूरभाष है। फिर है तत् पुल्लिंग सर्वनाम शब्दः प्रयोगः। तो देखिए हमने सह, सह का मतलब यहाँ पर जाना था। सह मतलब होता है वह पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए और तत् मतलब वह नपुंसक लिंग के लिए। देखिए यहाँ पर जानते हैं हम आगे। सह छात्रः वह छात्र है। सह शिक्षकः वह शिक्षक है। सह गायकः वह गायक है। सह मोहना वह मोहन है। सह सैनिकः वह सैनिक है। सह अर्चकः यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया। सह सैनिकः वह सैनिक है। सह
अर्चकः वह पंडित है। फिर है सह गजः वह हाथी है। सह वानरः वह बंदर है। इसी प्रकार से तत् स्त्रीलिंग सर्व शब्द प्रयोगः, तो स्त्रीलिंग के लिए यूज होने वाले शब्द देखेंगे। सर्वनाम शब्द सा मापिका वह स्केल है। सा बालिका वह बालिका है। सा शिक्षिका वह शिक्षिका है। सा छात्रा वह छात्रा है। सा चटका वह पक्षी है। सा अजा वह बकरी है। सा माला वह माला है। सा लेखनी वह कलम है। फिर है तत् नपुंसक लिंगम सर्वनाम शब्द प्रयोग, तो नपुंसक लिंग के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग देखेंगे। तो देखिए तत् उपनेत्रम वह चश्मा है। तत् वायुयानम वह वायुयान है। तत् कंदुकम वह गेंद है। तत् पुस्तकम वह पुस्तक है। तत् मंदिरम वह मंदिर है। तत् फलम वह फल है। फिर तत् पत्रम वह पत्र है। तत्र यंत्रम वह यंत्र है। देखिए शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश, तो निर्देशों को पढ़ लेते हैं। शिक्षक छात्रों को बताए कि सामान्यतः निर्जीव वस्तुओं को हम नपुंसक में प्रयोग करते, तो निर्जीव वस्तुओं के को ही हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत शब्दों को लाएंगे। यथा जैसे कि हो गया चश्मा, गेंद, वायुयान आदि। आसपास की वस्तुओं की सूची बनवाएं तथा उनमें से नपुंसक लिंग के शब्दों को छांटकर बोर्ड पर लिखे तथा छात्रों से लिखवाएं। शिक्षक के लिए कुछ गतिविधि तथा निर्देश दिए गए हैं। फिर है अभ्यास कार्य, जैसे दिया गया है एसह कह। एसह कह तो क्या है, यह कौन है, तो यह बाल एसह बालकः यह बालक है। एसह कह यह कौन है, तो एषः वृक्षः हो जाएगा। फिर है तत् किम, तत् किम मतलब हो जाएगा वह कौन है, तो तत् वायुयानम वह वायुयान है। फिर तत् किम, तो एतत् कंदुकम वह कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा एतत् यह गेंद है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। फिर है ऐसा का वह यह कौन है, तो ऐसा बालिका यह बालिका है। फिर है ऐसा मपिका, तो यह मपिका है। फिर ऐसा का, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर एतत् किम वह कौन है, तो यहाँ हो जाएगा एतत् फलम वह फल है। फिर एतत् किम वह कौन है, तो फिर हो जाएगा एतत् उपनेत्रम वह उपनेत्रम मतलब हो गया चश्मा, वह चश्मा है। फिर आगे पे देखेंगे सह कह वह कौन है, तो सह शिक्षका वह शिक्षक है। सह का वह कौन है, वह छात्र है। सह छात्र। फिर सा का वह कौन है, तो सा शिक्षिका वह शिक्षिका है। सा का वह कौन है, तो सा बालिका वह बालिका है बालिका है। फिर अभ्यास कार्य उचित मेलियत, उचित को यहाँ पर मेल मिलाना है, तो क्या हो जाएगा एसह, तो इसे मैच कर देंगे। क्या हो जाएगा एसह गजः। फिर ऐसा बालिका, यह ऐसा का मतलब यह होता है और ऐसा स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पर भी ऐसा मतलब यह होता है और यह पुल्लिंग के लिए यूज होगा। फिर है एतत्, एतत् मतलब भी यह नपुंसक लिंग के लिए यूज होता है, तो वायुयानम एतत् वायुयानम हो जाएगा। फिर है अगला रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क नंबर का देखेंगे सह मपिका वह स्केल है। ऐसा महिला वह महिला है, यह महिला है। तत् रेलयानम क्या जाएगा वह रेलयान है। फिर है ऐसा बालिका यह बालिका है। तत् वायुयानम यह वायुयान है। इस प्रकार से हम यूज कर लेंगे, वह वायुयान है। फिर है निम्नलिखितेषु शब्देषु पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग एतेषां शब्दानां चयनं कृत्वा पृथक कुर्वन्तु। नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग शब्दों का चयन करें। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर दिए गए शब्दों को हम लिखेंगे। देखिए लता, लता जो हो जाएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। बालका पुल्लिंग, यानम
नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। यंत्रम नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगा। शिक्षिका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। गजा पुल्लिंग के अंतर्गत। माला स्त्रीलिंग के अंतर्गत। सैनिका पुल्लिंग के अंतर्गत। गायिका पुल्लिंग के अंतर्गत। शस्का पुल्लिंग के अंतर्गत। महिला स्त्रीलिंग के अंतर्गत। मंदिरम नपुंसक लिंग के अंतर्गत और पुष्पम नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने इनको पृथक कर लिया शब्दों को। फिर है उचेतः। उचेतः सर्वनाम शब्द है। वाक्यम पूर्ण कुरुत। समीप अर्थ में और दूर अर्थ में दिए गए शब्दों को यहाँ पर बताना है। सर्वनाम शब्द ही है ये। तो देखिए एषः मतलब यह, एतत् मतलब भी यह होता है, एतत् मतलब भी यह हो जाएगा, एषः और एषा यह होता है। तो समीप के लिए यहाँ पर एषः यह शब्द यूज होगा, तो एस यह स्त्रीलिंग के लिए यूज होगा, ऐसा सॉरी यह पुल्लिंग के लिए यूज होगा, ऐसा ऐसा स्त्रीलिंग के लिए और एतत् नपुंसक लिंग के लिए यूज होगा। तो देखिए ऐसा बालकः यह बालक है, एतत् पुस्तकम यह पुस्तक है, एतत् वायुयानम यह वायुयान है, ऐसा छात्र यह छात्र है और ऐसा शिक्षिका यह शिक्षिका है। उसी प्रकार से दूर दूर के लिए वह यूज होगा, वह, और इसके लिए स जो यूज होता है, सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसक लिंग के लिए यूज होता है। देखिए सह छात्रः वह छात्र है, सह शिक्षकः वह शिक्षक है, सा चटका वह पक्षी है, तत् यंत्रम वह यंत्र है और सा महिला वह महिला है। इस प्रकार से हम समीप और दूर के अर्थ में शब्दों को यूज कर सकते हैं, सर्वनाम शब्दों को। फिर है प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित शब्दानां लिंग च शः एव समीपे प्रयोगः भवति अथवा दूरे इति लिखत। शब्दः लिंगम और यहाँ अर्थ या समीपे और दूर के लिए लिखना है। तो देखिए शह जो यूज होता है वह पुल्लिंग के लिए होता है, इसका अर्थ वह होता है, और दूर के लिए होता है। एषः पुल्लिंग के लिए होने वाला शब्द सर्वनाम शब्द है, इसका मतलब यह होता है, यह समीप के लिए होता है। फिर एतत् नपुंसक के लिए यूज होने वाला सर्वनाम शब्द है, इसका मतलब यह होता है और यह समीप के लिए यूज होता है। इसी प्रकार से तत् नपुंसक लिंग के लिए यूज होने वाला सर्वनाम शब्द है, इसका मतलब वह होता है, दूर के लिए होता है। स्त्रीलिंग के लिए मतलब इसका अर्थ होता है वह, और दूर के लिए होता है यह यूज। ऐसा स्त्रीलिंग के लिए होने वाला सर्वनाम शब्द है, इसका मतलब यह होता है और यह समीप के लिए यूज होता है। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सर्वनाम परिचय को जाना तथा पेज नंबर 101 से लेकर के 106 तक के सभी प्रश्नों को हल किया तथा अभ्यास कार्य के अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए थे उन्हें अच्छे से हल किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।